जंगल की शांति एक दिन उस समय भंग हुई जब शेर राजा अपने प्रिय तालाब पर पानी पीने आया। तालाब के किनारे पर उसने देखा कि एक मोटा सा जंगली सुअर अपनी तृप्ति में मग्न है। शेर ने गुस्से में कहा, यह राजा का तालाब है, हट जा। सुअर ने अपने आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, पानी सबका होता है, तू कोई भगवान नहीं। इस वार्तालाप ने एक अद्भुत संघर्ष के बीज बो दिए। जब शब्दों की कड़वाहट बहुत बढ़ गई तब दोनों के बीच भीषण लड़ाई छिड़ गई। शेर ने झपट्टा मारा, उसकी धारदार पंजे हवा में लहराए, लेकिन सुअर ने अपनी तेज दांतों से मोर्चा संभाल लिया। जंगल के सभी जानवरों की आंखें इस अप्रत्याशित द्वंद्व पर टिकी हुई थीं। हिरन भौंचक्का होकर पीछे हट गए, हाथी ने चिंता से सिर झुकाया और बंदर अपनी टहनियों पर बैठकर इस अद्वितीय दृश्य का आनंद ले रहे थे। लड़ाई धीरे धीरे भयानक रूप धारण करने लगी। दोनों ने एक दूसरे को घायल कर दिया, लेकिन इस बीच जंगल के सबसे बूढ़े हाथी ने आवाज उठाई। उसका गरजना जंगल की गहराइयों में गूंजा, अगर तुम दोनों मर गए तो बाकी जानवरों को कौन बचाएगा इंसानों से? इस एक सवाल ने तुरंत दोनों का ध्यान आकर्षित किया। शेर और सुअर ने एक दूसरे की तरफ देखा, उनकी आंखों में नए विचारों की चमक थी। उस दिन उन्होंने यह समझा कि उनकी लड़ाई केवल हिंसा का एक प्रतीक है जो जंगल की सामूहिक सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है। उन्होंने धीरे धीरे अपनी मुठभेड़ को समाप्त किया और बिना एक शब्द कहे तालाब से लौटने का निर्णय लिया। इस लड़ाई ने दोनों में कड़वाहट तो भरी, लेकिन यह नजदीकी वापस कभी नहीं हुई। उनकी दुश्मनी अब भी जंगल में थी, लेकिन उन्होंने यह कभी नहीं चाहा कि उनकी लड़ाई जंगल के बाकी जानवरों के लिए खतरे का सबब बने। उस दिन के बाद से शेर और सुअर एक दूसरे से तो दूर रहे, लेकिन उनके बीच एक अनकहा समझौता रहा। दोनों ने सीखा कि समुदाय की सुरक्षा और एकता सबसे महत्वपूर्ण है।